अगर एसटी कर्मचारियों की हालात इतनी मतलब दलदली है, इतनी कम सैलरी एसटी कर्मचारियों को मिल रही है, तो उसमें बढ़ोतरी होनी मतलब अभी ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारी संयुक्त कृषि समिति ने एक बैठक बनाई। वो बैठक में सबने हमने चर्चे बनाए, वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हमने चर्चे किए। वो चर्चा करने के बाद पहले उसमें हमने ये किया कि अपनी जो सैलरी है वो स्टेट कर्मचारियों की बराबरी की सैलरी हमारी कर्मचारियों की होनी चाहिए। इसके लिए हमारा जो संगठन बना है कृषि समिति, इसकी तरफ से हमने अभी सरकार को निवेदन सादर किया है। ये निवेदन सादर किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आंदोलन करने ही जा रहे। अगर वो आंदोलन की तारीख से पहले अगर सरकार ने हमें चर्चे पे बुलाया, चर्चा किया और चर्चे में से अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी जो यूनियन है, शिवसेना की यूनियन है, हम सरकार में इनबिल्ट भी है, तो हमारी यूनियन के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम भी आपका ही एक सहयोगी घटक है। तो हम आपको आग्रह करेंगे कि हमारे नेताओं को लेके हम बीच में उनकी मतलब जो भी है ऑडियंस, वो सब लोगों को साथ में लेके, मेरे सब जो पार्टी के नेता मंडल है वो सब लोगों को लेके परिवहन मंत्री जी से आवेदन करेंगे कि चर्चा करके ये जो हमारा एसटी कर्मचारियों का इतने सालों से रुका हुआ मतलब पेमेंट प्रॉब्लम है, ये जल्दी से जल्दी खत्म किया। यहाँ पे और एक सवाल पूछना चाहूँगा। एसटी कामगार जो ड्राइविंग करते हैं महाराष्ट्र में, उनकी बेसिक एक ड्राइवर की और जो कंडक्टर होता है और बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है? और अगर मंत्रालय में आपकी मीटिंग के संदर्भ में होती है तो सैलरी इंक्रीमेंट 6500 हुआ था, लेकिन 4-5 महीने में स्थगित कर दिया गया, तो अभी उसे कौन तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या प्रपोज करेंगे और कितना होना चाहिए? 2020-21 के आसपास जो आंदोलन हुआ था उसके बाद में सरकार ने कुछ 5000, 4000, 2500 तीनों अलग अलग स्लैब की बढ़ोतरी हमें सैलरी में दी थी बेसिक में। लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि ये कोई अनबैलेंसिंग पेमेंट इंक्रीज हो रही है, कई लोगों की कम इंक्रीज हो रही है, कई लोगों की ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उसमें समानता लाने के लिए कुछ महीने पहले हमारे राज्य के मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ भाई शिंदे जी ने सह्याद्री के ऊपर हम सब दलों के साथ बैठक बुलाया, सब लोगों के एक ही बैठक में बुलाया और वही बैठक में उन्होंने सेम 6500 रुपये सभी लोगों के लिए इंक्रीमेंट दिया। लेकिन 6500 रुपये का इंक्रीमेंट जो दिया वो वापस नहीं लिया। उसने क्या किया, वो इंक्रीमेंट हमें 2020 साल से दिया। 2020 साल का पहले 5 महीने का जो इंक्रीमेंट होता था, उसका जो एरियस होता था, वो 5 महीने तक हर एक महीने का एक एक करके हफ्ता दे दिया। लेकिन अप्रैल 2021 से आज तक जो भी इंक्रीमेंट का एरियस है वो अभी हमारा पेंडिंग है। तो वो एरियस जो 5 हफ्ते में दिया, हमारा मत ऐसा था कि वो वैसे ही चलता जाए और पूरे हफ्ते में से हमें आज तक वो मिलता जाए, क्योंकि हर महीने अगर 2-3 हज़ार रुपये का हफ्ता अगर हमें एरियस का मिल जाता है। सवाल है, महाराष्ट्र में टोटल ऐसे कितने एसटी के ड्राइवर थे जो इस डिसीजन की वजह से इम्पैक्ट हो गए हैं, जो आगे इम्पैक्ट नहीं होंगे? अभी 80 से 90 हज़ार लोगों को प्रभावित कर ही रहा है। क्या उनकी लाइफ बेटर होगी अगर ये भत्ते को जो है कंटिन्यू भत्ते खाली देने से उनकी लाइफ बेटर नहीं होगी। कंप्लीट करने दीजिए। अगर ये 6500 का फर्स्ट आपकी डिमांड अगर पूरी होती है तो क्या इन 90,000 से वर्कर्स के लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे? नहीं, अगर ये 6500 रुपये का इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन वो 6500 की इंक्रीमेंट के बावजूद भी जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है वो और हमारे एसटी महामंडल के सर्वेंट्स है वो उसकी सैलरी में इकलौतेपना नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट का जो ड्राइवर है और एसटी महामंडल का जो ड्राइवर है उनकी सैलरी एक समान होनी चाहिए, इतनी हमारी सीधी सी मांग है। सर, अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति यही है कि हमने हमारा आवेदन सरकार से जारी किया है। इसके ऊपर सरकार हमसे बैठक करेगी, हम सरकार से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, सरकार से मांगे रखेंगे। और इसका जनरल ऐसा नहीं है कि हम खाली मांग करेंगे, हमारा ऐसा है कि हमारी मांगे पूरी करने के लिए सरकार कौन कौन सी चीज़ें कर सकती है उसका मैप भी हमने तैयार किया है कि कहाँ से ये पैसे, अगर हमें सैलरी में बढ़ोतरी देनी है तो पैसा कहाँ से कमाना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से जुटाना है, वो पैसा कहाँ से जुटा के हमारी सैलरी हम बढ़ा के ले सकते हैं, इसका भी पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है, उसका स्क्रिप्ट हमने तैयार किया है। सरकार ने अगर हमें चर्चे पे बुलाया तो हम सरकार के आगे वो साफा पेश करेंगे और उसके बाद अगर सरकार को अच्छा लगा तो वो सैलरी में बढ़ोतरी दे सकते, नहीं तो अगर सरकार को लगा किसी और तरीके से वो सरकार हमारी सैलरी बढ़ा सकते तो वो भी सरकार का मंजूर करेंगे। इस बीच में मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई मुलाकात हुई है? अभी फिलहाल नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रशासन को अभी नोटिस दिया
दिया है, सरकार को भी नोटिस दिया है। जैसे मुख्यमंत्री जी को ये पता चलेगा, अगर मुख्यमंत्री जी ने भी हमें बुलाया चर्चा पे तो हम मतलब खुशी हो जाएंगे। धन्यवाद।